अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने ये फैंसी बटन लिए हैं और यहाँ पर मैंने थोड़े से डोरी लूप्स लिए हैं। इनकी लंबाई क्या है ये मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर इनकी लंबाई मेरे पास 2 इंच है और ये मैंने सेम जो हमारा ट्राउज़र का फैब्रिक है उसके स्टिच किए हैं। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर ये हमें शर्ट की साइड बॉर्डर पर एक पट्टी मिली है जो कि बिल्कुल सीक्वेंस वाली है। आप देख सकते हैं बिल्कुल तैयार एम्ब्रॉयडरी की पट्टी है। इस पट्टी की जगह पर आप कोई भी फैंसी लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पट्टी की चौड़ाई मेरे पास 1.25 इंच है, 1.25 इंच तकरीबन इसकी चौड़ाई है। इसको मैंने दोनों साइड से आयरन की मदद से अच्छे से फोल्ड कर दिया है। अब मैं शर्ट आपको खोल कर दिखाती हूँ। शर्ट के दामन पर इस तरह से हैवी कढ़ाई है और जो इसकी नेक है ना वो बिल्कुल सिंपल है। दामन आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा बना हुआ है और नेक इसकी बिल्कुल सिंपल है। हमने इसके नेक पे बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए यहाँ पर मैंने बुकरम का पीस लिया है। ये डबल फोल्ड में है। सबसे पहले हमने इसको अच्छे से सेट कर लेना है। अब हमने यहाँ पर बुकरम की टोटल लंबाई नाप लेनी है। बुकरम की टोटल लंबाई मेरे पास 9 इंच है। बुकरम की चौड़ाई यहाँ पर मेरे पास 5.25 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है तो यहाँ पर मैं अपने नेक की चौड़ाई 3.5 इंच रखूँगी। 3.5 इंच के मार्जिन से मैंने नेक की चौड़ाई में निशान लगाया है। अब हमने नेक की लंबाई लेनी है तो नेक की लंबाई मैं यहाँ पर 4.5 इंच लूँगी। अब हमने नीचे वाली साइड पे इस तरह से चौड़ाई में इंची टेप को रखा है और 3.5 इंच के मार्जिन से दूसरा निशान भी लगा लिया है। अब इन निशानों को यहाँ पर इस तरह से हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। इस तरह से हमारी नेक का जो ऊपर नीचे का मार्जिन है वो बिल्कुल एक जैसा रहेगा। इन निशानों को यहाँ पर मैंने स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। अब हमने अपने डिज़ाइन का साइज़ लेना है तो यहाँ पर मैंने इंची टेप को 1.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से हाफ़ किया है और इसका मार्जिन यहाँ पर आ गया है। इसको हमने इस तरह से चौड़ाई में रखना है और एक निशान लगा लेंगे। अब हमने यहाँ पर नेक की लंबाई लेनी है तो अब हमने जो टोटल नेक है ना वो 7 इंच रखना है। तो इस तरह से मैंने इंची टेप को अच्छे से सेट किया है और लंबाई में एक और निशान लगा दिया है। अब हमने इन दोनों निशानों को इस तरह से आपस में मिलाते हुए वी शेप ड्रॉ करनी है। अब हमने ऊपर वाला जो नेक है इसमें राउंड शेप ड्रॉ करनी है तो यहाँ पर आपने अपनी शेप को इस तरह से हल्के हाथ से देना है। अगर आपकी शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लेना है। यहाँ पर नेक मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब हमने इसके मुताबिक इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर दूँगी। तकरीबन 1 इंच मैंने बुकरम की चौड़ाई रखी है। बाकी का जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसकी मैंने इस तरह से कटिंग कर दी है। अब हमने नेक की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमारी नेक की कटिंग जो है वो हो गई है। अब हमने नेक को इस तरह से किसी भी प्लेन फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अपना जो ट्राउज़र का फैब्रिक था उस पे नेक को अच्छे से पेस्ट कर लिया है और साइड पे आप देख सकते हैं कि मैंने आधा इंच फैब्रिक छोड़ा है। इसमें इस तरह से मैं छोटे छोटे कट लगा दूँगी। अब जब हम अपने फैब्रिक को फ़ोल्ड करेंगे ना तो हमें ज़रा भी मसला नहीं आएगा। हमने इस फैब्रिक को इस तरह से बुकरम के ऊपर फ़ोल्ड करना है और इसके ऊपर हमने मशीन के 1 फुट की रफ़ सिलाई चला लेनी है। सेम इसी तरह से हमने इस सिलाई को मुकम्मल करना है। ये सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी।
अब हमने नेक को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लेना है। मैंने अपनी शर्ट का सेंटर मार्जिन आयरन की मदद से कर लिया है और नेक का भी सेंटर मार्जिन कर लिया है। अब हमने अपने नेक को इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रखते हुए रफ सिलाई चला देनी है। इस तरह से हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। अब हमने पूरे राउंड में अपनी सिलाई को नहीं चलाना, हमने सिर्फ वी शेप में अपनी सिलाई को चलाना है। जितना हमने वी शेप कट किया है उसके मुताबिक यहाँ पर हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चला देना है। यहाँ पर मैं अपना जो धागा है उसको कट कर लूँगी। धागे को मैंने कट कर दिया है। अब हमने नेक को इस तरह से एक साइड से फोल्ड किया है, ठीक है। और अब हमने यहाँ पर निशान लगाना है। जहाँ पर हमारे वी शेप की सिलाई आ रही है ना, उससे 1 इंच ऊपर आपने ये मार्जिन जो है ना वो निशान लगाना है, ठीक है। कम मार्जिन नहीं रखना, इस तरह से जो पट्टी है वो दबाव में अच्छे से नहीं आएगी। अब यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई मेरे पास 10 इंच है और इसको आप देख सकते हैं कोई भी मैंने एक्स्ट्रा बुकरम नहीं लगाया। इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने दोनों साइड से अच्छे से फोल्ड कर दिया है और इसको इस तरह से मैंने अच्छे से वी शेप के बिल्कुल साथ साथ आप देख सकते हैं, ज़रा भी जो गैप है वो नहीं छोड़ना, बिल्कुल अपने नेक के साथ साथ रखते हुए इस सिलाई को चलाना है। अब हमने यहाँ पर लंबाई में थोड़ी पट्टी जो है उसको एक्स्ट्रा लगाना है, ठीक है। इस तरह से सेंटर में करते हुए अच्छे से सेट कर लेना है और इसके ऊपर हमने अपनी सिलाई को चला लेना है। अब हमने यहाँ पर इसी तरह से पट्टी की दूसरी साइड पे भी अपनी सिलाई को चला लेना है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। नेक के एक साइड पे मैंने अपनी पट्टी को जॉइंट कर लिया है। अब सेम निशान मैंने नेक की दूसरी साइड पे भी लगाया है। 1 इंच बढ़ाकर हमने इस निशान को लगाना है, इस बात को आपने याद रखना है। अब यहाँ पर इस पट्टी की जो टोटल लंबाई है मैंने 18 इंच ली है। 18 इंच मैंने पट्टी की लंबाई ली है। अब हमने इस पट्टी को भी इसी तरह से सेट करना है, सेम अपने निशान के मुताबिक, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ा के तो आप रख सकते हैं लेकिन कम बिल्कुल नहीं करना, इस तरह से हमारी पट्टी दबाव में नहीं आएगी और नेक रफ हो जाएगा। अब हमने सेम इसी तरह से बिल्कुल साथ साथ अपनी सिलाई को चला लेना है और पट्टी को यहाँ पर हाथ की मदद से अच्छे से सेट कर लेना है। अब हमने यहाँ पर जो डोरी लूप्स हैं उनको ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पर इस तरह से मैं अपनी डोरी को डबल फोल्ड करूँगी और इसको सेट कर लूँगी अच्छे से। जहाँ पर हमारी पट्टी बिल्कुल सिंगल हो गई है, ठीक है। डबल पट्टी की जो हमारी सिलाई थी वो ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ सिंगल पट्टी है यहाँ पर हमारी। यहाँ पर हम अपने डोरी लूप्स जो हैं उनको इस तरह से सेट करेंगे और थोड़े थोड़े मार्जिन पे लगाएंगे, ठीक है। बिल्कुल साथ साथ रखते हुए आपने डोरी लूप्स को नहीं लगाना, इस तरह से जो बटन हैं वो ऊपर नीचे आएंगे, तो थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के रखना है। सेम इसी तरह से मैं यहाँ पर पट्टी के एंड पे बाकी के जो 3 डोरी लूप्स हैं उनको ज्वाइंट करूँगी। सेम इसी तरह से इन डोरी लूप्स को भी थोड़ा थोड़ा सा गैप देते हुए सिलाई में रखना है और इस बात का आपने ख़याल रखना है कि आपके डोरी लूप्स आपके बटन के मुताबिक होने चाहिए। अगर बटन आपका बड़ा है तो डोरी लूप्स बड़े लगाएं, अगर बटन छोटा है तो उस हिसाब से डोरी लूप्स भी छोटे लगाएं, ठीक है। अब हमने सेम इसी तरह से इस सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। अब यहाँ पर थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको तकरीबन 1 इंच पट्टी को मैंने कट कर दिया है और बाकी की पट्टी को इस तरह से हाथ की मदद से अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड किया है और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लिया है। यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि सिलाई बिल्कुल किनारे की चलानी है और बिल्कुल एक जैसा अपनी सिलाई को चलाना है। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के और साइड चौक के, नेक के डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। यहाँ पर ये सिलाई मैंने चला ली है। अब हमने नेक को इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल अपनी जो बुकरम है उसके साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। यहाँ पर आपने पहले अपनी पट्टी को चेक करना है कि आपकी पट्टी अच्छे से दबाव में है। अगर आप जितना मार्जिन मैंने आपको बताया है उस हिसाब से अपना मार्जिन लेंगे तो आपकी पट्टी बिल्कुल भी रफ़ नहीं होगी, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही नीट तरीके से लगेगी, ठीक है। तो इसी तरह से हमने अपनी सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लेना है।
ये सिलाई यहाँ पर मेरी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी इस तरह से कटिंग कर देनी है। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दी है। अब हमने पूरे नेक के इस तरह से राउंड में छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट आपने अच्छे से लगाने हैं, सिलाई को कट नहीं करना, सिर्फ फैब्रिक को कट करना है, ठीक है। अब हमने इसको हाथ की मदद से इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है। अब हमने अपने नेक को आयरन करना है और जो इसकी मतलब तुरपाई है वो भी मैंने साथ कर ली है और इसमें बहुत ही खूबसूरत और प्यारे प्यारे से बटन लगाए हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमारी शर्ट की ऊपर वाली साइड है, नेक वाली साइड बिल्कुल सिंपल थी और अब इसकी लुक आपके सामने है। बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत सी और प्यारी सी लुक दे रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।